तो दोस्तों आज 18 अगस्त 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप की तरफ से एक बड़े ही कमाल का फीचर जारी किया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पति पत्नी के रिश्ते और तलाक को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें जो पति पत्नी है या जिन लोगों की आने वाले दिनों में शादी होने वाली है, ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अफगानिस्तान को लेकर पीएम मोदी का एक बड़ा बयान जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को भारत में शरण मिलेगी। इसके अलावा तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक तालिबान के सपोर्ट में पाकिस्तान के बाद रूस और चीन भी आ गया है, यानी कि ये दोनों ही देश तालिबान की सत्ता से सहमत हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ताजमहल को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी के एक मंदिर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी का मंदिर बनवाया है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह के और भी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि व्हाट्सएप की तरफ से जारी किया गया नया फीचर, बदल जाएगा पैसे भेजने का अंदाज। जी हां, व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस भारत में पिछले कई सालों से काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक अपनी पेमेंट सर्विस को मजेदार बनाने के लिए व्हाट्सएप कंपनी ने एक नया पेमेंट ग्राउंड फीचर पेश किया है। इस नए फीचर की मदद से आप कई तरह की शुभकामनाएं दे सकते हैं। व्हाट्सएप के इस नए फीचर के काम करने के अंदाज पर बात करें तो मिसाल के तौर पर अगर आप रक्षाबंधन के मौके पर किसी को पैसे भेज रहे हैं तो आप बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी पैसे भेजेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो रक्षाबंधन के थीम के ऊपर होगा। इसी तरह से आप अगर किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उसको कोई पैसे भेजते हैं तो आप उसके पीछे का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो भेजे हुए पैसे का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर जाएगा उसके पीछे का बैकग्राउंड जन्मदिन के थीम का होगा, यानी कि उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक इसी तरह के 7 बैकग्राउंड जोड़े गए हैं व्हाट्सएप से। इसमें आपको जन्मदिन के, पार्टी के, छुट्टियों के, इसके अलावा कई त्योहारों के बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ऐप में सेंड पेमेंट के विकल्प पर क्लिक करेंगे, वहीं पर आपको ये बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो T20 वर्ल्ड कप के मैच का शेड्यूल हो गया है जारी। भारत और पाकिस्तान का मैच किस दिन होगा इसकी भी तारीख आ गई है सामने। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बीते रोज T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। आईसीसी द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को ओमान और पपुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। वहीं इसी दिन दूसरा मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच होगा, जबकि इस बार भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को सीधे पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 5 साल के बाद आप भारत और पाकिस्तान को एक साथ खेलते हुए देख पाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये रोमांच से भरा हुआ दिन साबित हो सकता है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा। आपको बता दें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ खेले जाने वाला मैच दुबई में होगा। बाकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें आपको सभी मैच की डिटेल देखने को मिल रही है। अगर मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा और जिन लोगों की रुचि क्रिकेट में नहीं है वो लोग बोर भी होने लगेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इस लिस्ट के जरिए सभी मैचों का शेड्यूल देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, पति से कहा कि आप पत्नी को तलाक दे सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं। देश के सबसे बड़े कोर्ट ने 4 करोड़ रुपए की सेटलमेंट रकम को 6 हफ्ते में देने को कहा है। जी हाँ, वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम टिप्पणी की है जो कि सभी पति पत्नियों के लिए और आने वाले दिनों में जिन लोगों की शादी होने वाली है उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक पति से कहा कि आप पत्नी को तलाक दे सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं। अदालत ने केस से जुड़े पति को 6 हफ्ते के अंदर 4 करोड़ रुपए की सेटलमेंट राशि देने के निर्देश दिए हैं, यानी कि पत्नी को 4 करोड़ रुपए देने होंगे। असल में इन पति पत्नी के बीच जब अलग होने की बात हुई थी तो एक एग्रीमेंट किया गया था जिसमें 4 करोड़ रुपए देने की बात कही थी पति ने। असल में ये पैसे बच्चों की परवरिश के लिए थे, लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद भी पति की तरफ से ये रकम पत्नी को नहीं दी गई है। पति की तरफ से जो वकील था उसने कोरोना के हालात का हवाला दिया, लेकिन इस पर देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने खुद एग्रीमेंट के तहत सेटलमेंट किया है, ऐसे में वित्तीय स्थिति का हवाला देकर आपकी दलील नहीं टिकती।
इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आप पत्नी को तलाक दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को तलाक नहीं दे सकते जिन्हें आपने पैदा किया है। बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। आपको सेटलमेंट अमाउंट यानी कि 4 करोड़ रुपए 6 हफ्ते के अंदर अपनी पत्नी को देने ही होंगे। तो दोस्तों, अभी इस समय जो पति पत्नी है या आने वाले दिनों में जिन लोगों की शादी होने वाली है, उन लोगों के लिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, शायद अब तक आप जान चुके होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार पंचायत चुनाव का हुआ ऐलान। 24 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। 11 फेज में होंगे पंचायत इलेक्शन। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की डुगडुगी बज चुकी है। जानकारी के अनुसार 24 अगस्त को चुनाव नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। जानकारी के अनुसार 11 चरणों में बिहार पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, यानी कि बिहार में पंचायत चुनाव 11 हिस्सों में होंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 24 अगस्त को इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद 24 सितंबर को पहले चरण के लिए मतदान कराए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये 11 फेज के चुनाव 24 सितंबर, 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, इसके अलावा 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, इसके अलावा 8 दिसंबर, 12 दिसंबर को कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव के लिए बिहार में 1,88,000 ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ेगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बिहार पंचायत चुनाव 2021 में इस बार कुल 2,59,260 पदों पर निर्वाचन होना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अफगानिस्तान पर पीएम मोदी की मीटिंग। प्रधानमंत्री ने कहा, काबुल से भारतीयों की वापसी का इंतजाम करें। भारत से उम्मीद लगा रहे अफगान भाई बहनों की भी मदद करें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जानकारी के मुताबिक ये कमेटी नेशनल सिक्योरिटी के मामले देखने वाली सबसे बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने अफगान मामलों से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी उपाय करें। एक सीनियर अफसर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यक को भी शरण देनी चाहिए जो भारत में आना चाहते हैं अफगानिस्तान से। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें अपने अफगान भाइयों और बहनों की हर संभव मदद करनी चाहिए जो इसके लिए भारत की ओर देख रहे हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक भारत में शरण लेना चाहते हैं। पीएम मोदी के इस बयान से ये साफ हो जाता है कि अफगानिस्तान से जो भी हिंदू या सिख आएंगे तो उनको भारत में शरण दी जा सकती है। साथ ही में जो लोग हमारे देश के वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में भारत अपने दूतावास के कर्मचारियों को भारत लाने में कामयाब रहा है। अब देश के नागरिकों की बारी है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग तालिबान और अफगानिस्तान का मामला जान चुके होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में तालिबान नाम के एक संगठन ने अफगानिस्तान यानी कि पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। नौबत यहां तक पहुंच गई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा कई और नेता देश छोड़कर भाग चुके हैं। आसान सी भाषा में कहें तो अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार बनेगी, या ये कहना बेहतर होगा कि सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तालिबान ने अफगानिस्तान पर सन 1990 के करीब में सत्ता चलाई थी। हालांकि तालिबान के कानून बहुत ज्यादा सख्त होने की वजह से काफी सारे लोग डरते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस बार के कब्जे के बाद तालिबान ने कहा है कि हम पहले वाले तालिबान नहीं हैं। लेकिन इस बार कब्जे के बाद तालिबान की तरफ से ये बयान आया है कि वो पहले के तालिबानियों की तरह नहीं है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तालिबान ने किया बड़ा ऐलान, महिलाओं को इस्लाम के आधार पर देंगे अधिकार, किसी देश के खिलाफ नहीं होगा अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। जी हां, 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता में जबरन ही सही लेकिन वापसी करने वाले तालिबान ने बीते मंगलवार शाम को एक प्रेस वार्ता की है, यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले भविष्य में सरकार किस तरह से चलाई जाएगी इसकी जानकारी दी गई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी बताया है, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो दूसरे देश की संस्थाएं हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। इसके बाद तालिबान ने कहा कि काबुल में दूतावासों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी देशों को आश्वासन देना चाहते हैं कि सभी दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मदद एजेंसियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे बल यहाँ पर मौजूद हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने आगे कहा कि तालिबान इस्लाम के आधार पर महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा लड़कियों को पढ़ने जाने दिया जाएगा। साथ ही में महिलाओं को भी बाहर निकलने की इजाजत होगी, हालांकि चेहरे को हिजाब से ढकना होगा। इसके अलावा तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। साथ ही में ये कहा गया है कि पड़ोसी देशों को भी ये आश्वासन दिया गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर बात कहें तो तालिबान सभी लोगों को ये कहना चाहता है कि वो बिल्कुल सही से सरकार चलाएगा, लेकिन तालिबान को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर लोग डरे हुए हैं
और कई सारे लोग किसी भी तरह से देश छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, इन सभी चीजों के बीच रूस जो है उसने तालिबान को सपोर्ट किया है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी आप देख सकते हैं अगली खबर में कि रूस का चौंकाने वाला बयान, कहा कि तालिबानी शासन में काबुल की स्थिति गनी की तुलना में बेहतर है, यानी कि पहले की राष्ट्रपति की तुलना में। जी हां, अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच रूस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल रूस ने कहा है कि तालिबानी शासन में काबुल की स्थिति पहले के प्रधानमंत्री जो गनी थे उनकी तुलना में बेहतर है। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दमरित्ती ने तालिबान की प्रशंसा करते हुए यानी तारीफ करते हुए ये कहा है कि तालिबान ने पहले 24 घंटों में काबुल को गनी के शासन की तुलना में यानी कि पहले के राष्ट्रपति का जो शासन था उसकी तुलना में ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। इसके अलावा रूस के राजदूत ने यह कहा है कि यहाँ की स्थिति शांतिपूर्ण और अच्छी हो गई है। रूस के राजदूत ने ये सारी बातें मॉस्को के एक रेडियो स्टेशन पर की हैं। दोस्तों आपको बता दें, रूस के अलावा पाकिस्तान और चाइना भी तालिबान के सपोर्ट में है। पाकिस्तान को लेकर तो वैसे ही पहले खबर आ गई थी, लेकिन अब चाइना की तरफ से ये जानकारी आई है जिसमें यह कहा गया है कि चीन ने ये उम्मीद जताई है कि तालिबान अफगानिस्तान में बिल्कुल सही से सरकार चलाएगा और आतंकवाद से हटकर शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, यानी कि रूस, चाइना और पाकिस्तान। इसके अलावा ईरान को लेकर भी ये खबर आई है कि वो तालिबान के सपोर्ट में है। हालांकि ब्रिटेन और जर्मनी तालिबान के सख्त खिलाफ हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रूस ने तालिबान का सपोर्ट करके आपकी राय के हिसाब से सही काम किया है या गलत काम किया है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चांदनी रात में करिए अब ताजमहल का दीदार। 21 अगस्त से रात्रि में भी खुलेगा ताजमहल, ऐसे कर सकते हैं टिकट की बुकिंग। जी हां, आगरा में घूमने वाले अब चांदनी रात में भी ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। आने वाले दिनों में एक आध दिन चांदनी रात रहेगी, इसी की वजह से रात में भी ताजमहल घूमने की अनुमति दी गई है। जानकारी के मुताबिक 21, 23 और 24 अगस्त को ताजमहल रात में भी दर्शन के लिए खुला रहेगा। टाइमिंग की बात करें तो रोजाना इसके लिए 3 स्लॉट होंगे, 8:30 से लेकर 9, 9 से लेकर 9:30 और 9:30 से 10, यानी कि 8:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रात में भी 3 दिन तक ताजमहल का दीदार करने का मौका मिलेगा। इस दौरान चांदनी रात रहेगी, ऐसे में ताजमहल का नजारा आम दिनों के मुकाबले में अलग देखने को मिल सकता है। ताजमहल के लिए रात्रि दर्शन के लिए टिकट व्यवस्था पहले की तरह ऑनलाइन रहेगी और एक दिन पहले टिकट की बुकिंग करनी होगी। टिकट बुक करने के लिए आप ताजमहल से जुड़ी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भाजपा कार्यकर्ता ने बनवाया पीएम मोदी का मंदिर, अपनी जेब से खर्च किए हैं इतने लाख रुपए। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मंदिर की तस्वीर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर स्थापित किया है। इसके अंदर पीएम मोदी की एक मूर्ति लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी का ये मंदिर पुणे के औंध इलाके में स्थित है। साथ ही में ये बताया गया है कि इस मंदिर को बनाने में 1,60,000 रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर के पास पीएम मोदी से जुड़ी एक कविता भी लिखी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री से ज्यादा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा तूफान चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 19 अगस्त के लिए मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में बारिश और अंधड़ का अलर्ट भी जारी किया है। तो दोस्तों बारिश को लेकर ये जानकारी थी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, लेकिन आज 18 अगस्त को पूरे भारत में बारिश को लेकर कैसा हाल रहेगा, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है अगली खबर में। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, साथ ही में सिक्किम में, असम में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लेकिन इन जगहों के एक आध स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा झारखंड में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ ही में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा केरल में, तटीय कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही में दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश आज होगी, ऐसी संभावना जताई गई है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटका में, रायलसीमा में, उत्तर प्रदेश के मध्य यानी के बीच के हिस्सों पर, साथ ही में उत्तराखंड में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में एक बार फिर से मिले 35,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 435 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। जी हां, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 35,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के हमारे भारत में। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब टोटल मरीजों की संख्या 3,22,85,101 हो गई है।
साथ ही मैं आपको बता दें टोटल मरीजों में से अभी तक 4,32,552 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 440 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,14,78,405 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,61,446 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दूसरे समाज की औरत से बात करने पर महिला को सरेआम लात, घूंसों और लाठियों से पीटा। वायरल हुआ है क्रूरता का वीडियो। जी हां, गुजरात के दाहोद जिले में एक महिला के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। यहाँ परिवार के लोगों ने ही महिला से इस तरह मारपीट की है जैसे कि वो कोई आतंकी हो। महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने दूसरे समाज, आसान सी भाषा में कहें तो दूसरे जात की औरत से बातचीत की थी। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि जिस महिला की पिटाई की गई है लात, घूंसों और लाठी डंडे से, पीटने के बाद महिला को रोड पर भी घसीटा गया है, तो इस महिला की उम्र 50 साल है और पीटने वाले परिवार के लोग थे। दोस्तों, जिस समय परिवार के लोग इस महिला को पीट रहे थे, उसका एक वीडियो भी आया है जो कि अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की घटना देखने के बाद ये लगता है कि इस दुनिया में या कह लें भारत में किस किस तरह के लोग रहते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डीयू के पहली कट ऑफ की आई है खबर। 4 अक्टूबर से शुरू हो सकते हैं एडमिशन। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सीबीएसई क्लास के 12वीं के दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सीबीएसई क्लास के 12 के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो अब डीयू की यूजी कोर्सेज के लिए पहली कट ऑफ अक्टूबर की शुरुआत में जारी की जाएगी। डीयू के एक अधिकारी ने बताया है कि हमारा प्लान है कि डीयू की पहली कट ऑफ 4 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 2 और 3 अक्टूबर को छुट्टी होगी। बाकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं डीयू की वेबसाइट पर जाकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली एनसीआर में सस्ता घर खरीदने का मौका। केवल 4.5 लाख रुपए में मिल रहा है इस तरह का फ्लैट। जी हां, दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में अगर आप सस्ता घर खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी आपके पास अच्छा मौका है। आप दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 67, 73, 84 और 85 में कम दामों में आसानी से मकान खरीद सकते हैं। 25.5 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का फ्लैट बनकर तैयार हो गया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। जानकारी के मुताबिक वैसे तो इन बिल्डिंगों में एक फ्लैट की कीमत 7 लाख रुपए है, लेकिन अगर आपको पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती है तो आपको ये फ्लैट केवल 4.5 लाख रुपए में मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एचडीएफसी बैंक फिर जारी कर सकेगा नए क्रेडिट कार्ड। आरबीआई ने दिसंबर 2020 में लगाई थी रोक, लेकिन फिलहाल दी गई है आंशिक छूट। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 2 दिसंबर 2020 को एचडीएफसी बैंक पर लगाई गई पाबंदियों को आंशिक तौर पर हटा दिया है। यानी कि अब एचडीएफसी बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पिछले साल देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को कई बार तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा। इसी की वजह से आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नई डिजिटल बैंकिंग की पहल और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिलहाल इस रोक को हटा लिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना हुआ 446 रुपए महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में एक बार फिर से बीते मंगलवार को 446 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के दर्ज होने के बाद अभी आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 46,460 रुपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 888 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी 62,452 रुपए की मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ अगर बात कर लें पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की, तो आपको बता दें लगातार 31 दिन हो चुके हैं और पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं। यानी कि ना तो इसमें कोई कटौती हुई है और ना ही कोई बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे, तो वहीं 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिल रहा है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 18 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।